भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह और आप देख रहे हैं ईवी गंगा। उत्तर प्रदेश के बांदा में राष्ट्रीय बौद्ध चेतना द्वारा आयोजित राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव के कार्यक्रम में पहुंचे स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दे डाला है और मीडिया से बातचीत करते दौरान उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं बल्कि हिंदू महासभा की वजह से हुई थी। उन्होंने कहा कि हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले देश के दुश्मन हैं। भारत पाकिस्तान जिन्ना के नाते नहीं बटा। भारत पाकिस्तान इसलिए बता था कि उस समय हिंदू महासभा ने देश के दो राष्ट्र की मांग किया था और द्विराष्ट्र के आधार पर पाकिस्तान और देश का बंटवारा हुआ था। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि इससे पहले 1947 में भी हिंदू राष्ट्र की बात उठी थी और ये बात हिंदू महासभा ने ही उठाई थी, जिसके अध्यक्ष वीर सावरकर थे। तब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। भारत पाकिस्तान का बंटवारा जिन्ना की वजह से नहीं, हिंदू महासभा की वजह से हुआ था। समाजवादी पार्टी के एमएलसी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि हमारा संविधान जाति, धर्म और लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं करता। हम कहते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी भाई भाई। तो फिर हिंदू राष्ट्र की मांग क्यों? फिर मुस्लिम राष्ट्र क्यों नहीं? बौद्ध राष्ट्र क्यों नहीं? जैन राष्ट्र क्यों नहीं? भारतीय संविधान कहता है धर्म, जाति, लिंग, जन्मस्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। हम नारा देते हैं हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई। अगर हिंदू राष्ट्र की बात करेगा तो मुसलमान क्यों नहीं बात करेगा? सिख क्यों नहीं बात करेगा? बौद्ध क्यों नहीं बात करेगा? जैन क्यों नहीं बात करेगा? ये लोग हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना चाहते हैं। 1947 में भी हिंदू राष्ट्र की मांग पर देश का बंटवारा हुआ था। वो बंटवारा जिन्ना नहीं, हिंदू महासभा की वजह से हुआ था। उधर रामलला की प्राण प्रतिष्ठा पर भी उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को धोखा बताया है। उन्होंने कहा है कि लाखों करोड़ों के आराध्य की कोई प्राण प्रतिष्ठा क्या करेगा। स्वामी रविवार को आयोजित राष्ट्रीय बौद्ध महोत्सव में शामिल होने आए थे। राजकीय इंटर कॉलेज मैदान में स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, नितिन गडकरी और संघ प्रमुख मोहन भागवत हिंदू धर्म को जीवन जीने की कला बताते हैं। यही बात हमने कही तो पूरे देश में हल्ला हो गया। आज विचारों की लड़ाई है। देश में ढोंग ढकोसला चलेगा या विज्ञान? स्वामी ने आगे कहा कि संविधान देश के 140 करोड़ जनता की बात करता है। यही बात 1995 में न्यायालय ने कही। तब किसी की चिड़िया चू नहीं की। उन्होंने कहा कि हिंदू शब्द का प्रयोग किसी वेद, स्मृति, पुराण और वाल्मीकि रामायण में नहीं है। यहाँ तक कि तुलसी बाबा की रामायण में भी हिंदू शब्द नहीं है। भाजपा पर हमलावर स्वामी प्रसाद मौर्य अयोध्या और श्री राम के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम पर टिप्पणी कर एक बार फिर से मुश्किल में फंस गए हैं। लेकिन इस बार सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ साथ सपा पर भी सवाल उठ रहे हैं। हमला किया जा रहा है और तमाम साधु संत इनके इस बयान से खफा हैं और उन्होंने न सिर्फ स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला बोला बल्कि सपा पर भी जमकर निशाना साधा। वास्तविकता ये है कि प्राण प्रतिष्ठा जो हो जाती है तो उसमें साक्षात परमात्मा का वास हो जाता है। भगवान स्वयं राम उसमें विराजमान होंगे उस प्रतिमा में, और जिसके कारण से जो लोग दर्शन करेंगे उन दर्शन का उनको लाभ मिलेगा और उनको जो भावना से आएंगे वो सब प्राप्ति होगी। ऐसे राक्षसी स्वामी प्रसाद मौर्य के लिए वो धोखा मालूम पड़ता है। और ये भी समझो कि यह प्राण प्रतिष्ठा होने के बाद से मैं तो उन पंडितों से कहूँगा कि मौर्य का नाम लेकर के विनाश वाला मंत्र पढ़ दें, जिससे उनके सकुल नाश हो जाए। श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा मंदिर को धोखा कहना, मुझको लगता है कि वह व्यक्ति शुद्ध रूप से पागल हो चुका है और अविलंब स्वामी प्रसाद मौर्य को पागल खाने में भर्ती कर देना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।